और चलिए अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज में। फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय आज सीकर पहुंचे। उन्होंने यहां पर हरियाणा और राजस्थान के करीब 1000 स्कूल संचालकों के साथ संवाद किया। राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 19 अक्टूबर तक होगा आयोजन। वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा जारी, जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर के दर्शन किए। प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जोधपुर के एक व्यापारी राजेश गुर्जर को बिहार में बैठे ठगों ने अपने आप को पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताते हुए अंतर्राज्यीय नंबर से कॉल न कर केवल रुपए की मांग की, बल्कि रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मध्य अवधि चुनाव के सवाल पर महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, राज्य में अच्छा काम हो रहा है। टीकाकरण कोरोना में सरकार ने शानदार काम किया, केंद्र सरकार ने काम की खुद तारीफ की। महेश जोशी ने कल होने वाले अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत तय है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो कि चुनाव करवा रही है, इससे पार्टी मजबूत होगी। रामलाल शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 4 साल से कांग्रेस में कुर्सी के लिए दौड़ प्रतियोगिता चल रही है। सरकार अब प्रदेश की जनता के दिल से उतर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान कल, मतपेटियां पहुंची पीसीसी दफ्तर। कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। 414 डेलीगेट्स डालेंगे पीसीसी में वोट। दीपावली और छठ त्योहार को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर अन्य रेलवे जोन से चर्चा शुरू की। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि त्योहारी सीजन के चलते यात्री भार बढ़ने से कोई भी यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, बारूद संबंधित पदार्थ लेकर यात्रा न करें। बांसवाड़ा शहर की बीजेपी कार्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। शिविर में कल और आज युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जयपुर के वन्यजीव प्रेमी और साइकिलिस्ट ग्रुप राजस्थान रोड राइडर्स ने वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के नो अभियान, दरअसल नो प्राइड इन एलिफेंट राइड का समर्थन किया। जयपुर में आमेर किले पर पर्यटकों को लुभाने के लिए हाथियों की सवारी को रौनक और बंधक बनाकर सवारी और अन्य मनोरंजन संबंधी गतिविधियों से हो रही हाथियों को पीड़ा का अभियान रोकने का अभियान वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन चलाया गया है। सीकर के नीमका थाना में जिला अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर, अस्पताल की ओर से ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की गई। बाड़मेर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक करके टीकाकरण करवाया गया। जयपुर के करबला मैदान में लोहार बिरादरी का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। इस सम्मेलन में 9 जोड़ों ने निकाह कबूल कर अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में होने वाले दिव्यांगजनों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांगजन को उपकरण वितरित किए। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में बदमाशों ने खड़कवा माता मंदिर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बदमाश मंदिर के दानपात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी चुराकर फरार। श्रीगंगानगर में आरएमजीबी बैंक में लूट का प्रयास, एक व्यक्ति ने चाकू दिखाकर की लूट की कोशिश। जालौर का बागोड़ा उपखंड मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर गांव में आज भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं। इससे यहां के ग्रामीणों को मोबाइल इंटरनेट नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत नगर निगम ने एक फैसला लेते हुए शहर में जगह जगह लगे कचरे के कंटेनर्स हटवा दिए थे और घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ी शुरू की थी, लेकिन इससे शहर की जनता नाखुश है। लूड़ी क्षेत्र के विवेक विहार थाना अंतर्गत नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पर सनसनी फैली। सूचना पर विवेक विहार पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त में जुट गई। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित केसरगंज में अज्ञात बदमाशों द्वारा राहगीर से मारपीट कर लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे के जौटावास चौराहे पर स्थित राम मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़कर 18 मोबाइल बरामद कर लिए। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जोधपुर के आशापूर्णा टाउनशिप में हुई करीब 30 लाख से अधिक की नकदजनी की वारदात का पर्दाफाश कर 3 शातिर नकदजनों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के सालावास इलाके में एक नाले में एक युवक का शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी। शव की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया।
ब्यावर में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बीकानेर के गजनेर क्षेत्र के भोलासर गांव के जीएसएस पावर हाउस पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ ग्रामीण द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। सीकर की सदर थाना पुलिस ने एक युवक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में उसकी पत्नी और एक अन्य को गिरफ्तार किया। आरोपी 3 महीने से फरार था। सावलिया जी मंडफिया के तरजेला गांव में दिन दहाड़े एक दंपति और उनके नाबालिग बेटे के साथ इसी गांव के बदमाशों ने मारपीट की, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। बारा के अंता पुलिस मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई कर हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद कर लिया। बारा सदर थाना पुलिस ने 4 साल से पैरोल से फरार चल रहे बंदी को कोटा से गिरफ्तार किया। आरोपी मर्डर के मामले में सेंट्रल जेल कोटा में सजा काट रहा था। इस साल वो आपको बता दें वो साल 2018 में पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। जोधपुर में उदय मंदिर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 किलो 650 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त करके 2 किशोरों को संरक्षण में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर क्षेत्र के लुड़ी कस्बे के कायम खानी मोहल्ले में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगी। आग की चपेट में एक कार जलकर खाक हो गई। बांसवाड़ा के बोर तालाब गांव में माही बैक वाटर में नहाने गए 50 साल के व्यक्ति की डूबने से मौत। लून करसर के कांगड़वाला की एक सीएचडी के खेत में आग से कटी फसल में आग लगने की घटना सामने आई। 15 बीघा की ग्वार की फसल जलकर नष्ट। ब्यावर में सेंदड़ा के पास स्थित शिकारबाड़ी क्षेत्र में अजगर नील गाय के बच्चे को निगल गया। घटना की जानकारी लगी तब जब आसपास के क्षेत्र में पालतू पशु को चरवाने आए ग्रामीण की नजर अजगर पर पड़े। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके के किसानों ने मोहनगढ़ थानाधिकारी को ज्ञापन देकर सिंचाई पानी की मांग की। किसानों की हजारों बीघा जमीन पर की गई रबी की फसल खराब हो रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के मानटाउन स्थित परशुराम मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। महासभा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पंडित भंवरलाल शर्मा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर में संभाग स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ। सभी खिलाड़ियों को सद्भावना के साथ खेल खेलने की शपथ दिलाई। जैसलमेर शहर के एक निजी होटल में आज ओबीसी मोर्चा जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ओबीसी वर्ग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। चूरू में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सोमवार को मनाया जाएगा। बच्चों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवाई। ये दवा जिले के सभी विद्यालय महाविद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क खिलाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में हिंदू जागरण मंच का 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न। हर साल की तरह इस साल भी चित्तौड़गढ़ विभाग का अभ्यास वर्ग संपन्न, जिसमें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा तीनों जिलों के और थाना स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मालपुरा उपखंड के डिग्गी गांव में श्री कल्याण जी मंदिर के पीछे स्थित श्री कल्याण कॉलोनी में जलदाय विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने से मकानों की नींव में धीरे धीरे पानी का रिसाव होने से मकानों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। टोंक की मालपुरा में दिवाली के त्योहार पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मालपुरा शहर में पुलिस और प्रशासन की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च। जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे 68 के नवीनीकरण में घटिया निर्माण पर हंगामा। गुजरात बॉर्डर तक नेशनल हाईवे 68 तक हो रहा है नवीनीकरण कार्य। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की राह पर। पेंशन अपडेशन नहीं होने के चलते परेशान। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को मेडिकल और बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा। धौलपुर जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित। अलवर में मुलायम सिंह यादव के निधन पर समाजसेवी इंदर यादव के नेतृत्व में यादव समाज की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता की। लक्ष्मणगढ़ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान सम्मेलन किया जा रहा है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ब्लॉक किशनगढ़ बास का सम्मेलन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास के परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में ब्लॉक किशनगढ़ बास की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
जोधपुर क्षेत्र के नंदवान कस्बे में स्कूल शिक्षा परिवार के उपखंड स्तरीय चुनाव में ओम प्रकाश गोदारा को दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। श्री चित्रगुप्त क्लब जयपुर की ओर से डांडिया रास महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मानसरोवर स्थित मरुधर माथुर समाज भवन में आयोजित किया गया। टोंक के केंद्रीय विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय जूडो कैंप का समापन। इसके बाद चयनित 42 विद्यार्थी नेशनल जूडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए टोंक से रवाना। ब्यावर में टीबी फ्री वार्ड अभियान के अंतर्गत एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के लिए 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। जिला क्षय निवारण केंद्र पर आयोजित कार्यशाला में आशा सहयोगिनी और एएनएम समेत चिकित्सा पदाधिकारियों ने भाग लिया। लीडवाना में कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कौम कुरैशियान का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। इस मौके पर समाज के 15 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। सीकर के नीमका थाना इलाके में छावनी में विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आंखों की निःशुल्क जांच की गई। ब्यावर में दिव्यांगजन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर दिव्यांगजन बच्चों को दीपावली त्योहार का महत्व बताते हुए दीप उत्सव की संपूर्ण जानकारी दी। प्रतापगढ़ में RSCIT परीक्षा का आयोजन किया गया। 5 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में 1800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया था। कल 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजित सम्मेलन में चूरू और झुंझुनू समेत सीकर जिले के 8 विधानसभा के किसान और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीकर, राजस्थान और हरियाणा के इतिहास में सीकर का CLC संस्थान पहली बार व्यापक स्तर पर स्कॉलरशिप एग्जाम को आयोजन कराने जा रहा है। ये एग्जाम जिसे टेक्नो नाम दिया गया है, राजस्थान और हरियाणा के 350 से ज्यादा सेंटर्स पर यह आयोजित होगा। सादुल शहर में भारत विकास परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर के 10 विद्यालयों के 124 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सुजानगढ़ में विशेष योगदान शिविर का आयोजन पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ। इसमें 10 से अधिक लोगों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर वितरित की गई। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने सरकार की युवा संबल योजना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इस योजना के माध्यम से महज 2 लाख युवाओं को काम के बदले भुगतान दिया जा रहा है। डूंगरपुर में मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे। अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कोयला शॉर्टेज पर कहा कि छत्तीसगढ़ से कोयला मिलना बंद हो गया है। बारा के अटरू क्षेत्र की पटना ग्राम पंचायत में विधायक पानाचंद मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में टिगरी से हानीगेड़ा तक बनने वाले सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के तहत महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा के बाद डेगाना के पंचायत समिति सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। टोंक के देवली ब्लॉक के चांदसिंहपुरा में विज्ञान शिक्षिका अलका जागीड़ की विदाई समारोह के दौरान रो पड़े विद्यालय के छात्र, शिक्षिका भी हुई भावुक। राजसमंद के आमेट में जेसीबी ने लिया बाइक सवार पिता और बेटे को चपेट में। बाइक सवार पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित सेक्टर 4 परशुराम भवन में सरदार शहर दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तिवरी में जलदाय विभाग की लापरवाही, स्टेशन रोड पर सप्लाई लाइन फूट जाने से पानी मुख्य सड़क पर फैल गया। मुख्य रोड पर पानी जमा होने से आसपास के दुकानदारों के साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से देश भर में कुल 8 शाखाएं खोली गई। इनमें एक शाखा करौली जिला मुख्यालय पर गुलाब बाग में खोली गई। इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट का प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया गया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का। बिदासर पंचायत समिति सभागार में विशेष योगजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में मिशन तहसील 392 विशेष आयोजन आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली के रंजीत नगर में हिंदू युवा नितेश की हत्या के बाद तनाव, इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात। लोगों ने मृतक नितेश की बॉडी को रखकर लगाया जाम, मौके पर आरएएफ के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात। नितेश की मां ने की आरोपी को फांसी देने की मांग, नितेश की मौत पर मां का रो रो कर बुरा हाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, सुसाइड नोट से खुलासा, पड़ोस में रहने वाले युवक से प्रताड़ित होकर वैशाली ने की आत्महत्या। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को सीबीआई का समन, कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह से की तुलना, बीजेपी ने किया हमला। मध्य प्रदेश बना हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य। भोपाल में अमित शाह ने एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया। पीएम ने ट्वीट करके लिखा, लाखों छात्र अपनी भाषा में कर सकेंगे पढ़ाई। अमित शाह ने कहा, ये मोदी का भारत है, अब भाषा को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, हिंदी को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा। भोपाल में बोले अमित शाह, नई शिक्षा नीति को मिल रहा है लाभ, हिंदी समेत 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, पीएम की प्रेरणा से ये संभव हुआ। भोपाल में सीएम शिवराज ने हिंदी की पढ़ाई पर जोर देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश की मानसिकता को बदला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, हिंदी में पढ़ाई करने वालों की अलग से बनेगी मेरिट लिस्ट, आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में कराने की बात कही। दिल्ली में पंच परमेश्वर सम्मेलन में बोले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी एक वैचारिक पार्टी, बीजेपी के पास बड़ा जनाधार, हम हर समाज के लिए कर रहे हैं काम। नड्डा ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने लोगों की खूब सेवा की, असम में हमने दूसरी बार सरकार बनाई। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस परिवार की पार्टी, कांग्रेस भाई बहन की पार्टी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी। नड्डा ने शराब घोटाले पर केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा आपने गली गली शराब पहुंचाई, केजरीवाल सरकार को अब जाना होगा। कोलकाता में घर में भारी मात्रा में कैश बरामद, गोल्ड की मौके से बरामदगी, शुरुआती जांच में व्यापारी का बताया जा रहा है पैसा, शैलेश पांडे नाम के शख्स का बताया जा रहा है घर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2.5 साल की मासूम से दुष्कर्म, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिटबुल और रॉटविलर पर बैन, नगर निगम की बोर्ड बैठक में फैसला, नगर निगम में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, रखने पर होगी सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद में सीवर की सफाई करते वक्त हादसा, 2 सफाई कर्मियों की मौत, सीवर की गैस से बेहोश हुए थे सफाई कर्मी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। यूपी के शामली में पीईटी की परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार, परीक्षा देने के लिए 25,000 में की थी डील, शामली से अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के फर्रुखाबाद में तंबाकू व्यवसायियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, गोपनीय तरीके से की जा रही है कार्रवाई। नोएडा में एसटीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 चीनी गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। वाराणसी में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, 50,000 रुपये देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप। बिहार के मसौड़ी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। रामगढ़ में प्यार का झांसा देकर लड़की से गैंगरेप। पुणे बेंगलोर हाईवे पर बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। योगी सरकार के दखल के बाद अबू धाबी से ग्रेटर नोएडा लौटे कारोबारी प्रवीण शर्मा। दिल्ली में वायुसेना की नकली विंग कमांडर की गिरफ्तारी से हड़कंप। रूस का यूक्रेन के दोनेत्स्क में हमला। ईरान में